Good morning, student of the class 3rd. We are studying English. Lesson first of the posture. ये आपकी इंग्लिश की बुक है. कल हमने फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था ऑफ द पोस्चर और इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था. ये एक छोटी बच्ची हेडी की स्टोरी है. हेडी एक ऑर्फन है. ऑर्फन यानी बिना माता पिता वाली बच्ची, अनाथ जिसको कहते हैं. वो अपने आप को एक विसल यानी सीटी द्वारा जागा हुआ पाती है और देखती है कि वो है HAY है यानी सूखी हुई घास में सोई हुई है और उसके ऊपर सनलाइट बहुत गहरे से आ रही है. फिर उसे याद आता है कि वो एक दिन पहले अपने दादाजी के यहाँ रहने के लिए आई है. बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने बेड से जंप करके उठ जाती है और बाहर की तरफ जाती है. वहाँ जाकर वो देखती है कि पीटर पहले से ही अपने फ्लॉक्स यानी डोमेस्टिक एनिमल जिनको हम घर में पालते हैं, गाय भैंस गोट, उनके साथ तैयार होके खड़ा है. उन सबको पोस्चर यानी घास का मैदान, वहां पर ग्रेजिंग कराने यानी चराने के लिए ले जाने के लिए. उसके दादाजी उससे पूछते हैं कि क्या आप भी पीटर के साथ जाना पसंद करोगी. हेडी खुशी के मारे क्लैपिंग करने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाती है जाने के लिए. उसके दादाजी उससे कहते हैं कि आप सबसे पहले फ्रेश होकर नहा धोकर पीटर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ, वरना सन भी आपके ऊपर हंसेंगे. कहीं पर भी अपन डर्टी तो जाते नहीं हैं. हेडी डिड नॉट एज शी वॉज टोल्ड. हेडी ने वैसे ही किया जैसे उसके दादाजी ने कहा और जल्दी से तैयार होकर आ गई. दादाजी ने पीटर से कहा कि आप एक बैग ले लो, उसके अंदर ब्रेड स्लाइस और चीज़ ले लो, क्योंकि हेडी आपके साथ में और उसको कभी भी भूख लग सकती है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो कभी भी भूख लग सकती है. दादाजी ने पीटर से कहा कि आप 2 बाउल भी अपने साथ रख लो, क्योंकि हेडी पहली बार गांव में अपने दादाजी के साथ रहने आई थी. जो गांव के बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी मतलब इतने होशियार होते हैं कि वो गोट्स और काऊ इन सब का दूध सीधा निकाल कर भी पी सकते हैं. पर जो सिटी में बच्चे रहते हैं उन सबको ये सब पता नहीं होता. इसलिए दादाजी ने पीटर से कहा कि कभी हेडी को गॉड का मिल्क देना हो तो बाउल में निकाल कर उसको दे सकते. और दूसरा, वो आपके साथ दिन भर रहने वाली है तो आप उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, कहीं वो गिर नहीं जाए पत्थर वत्थर से टकरा कर, क्योंकि जो अपने बड़े होते हैं वो बच्चों का वैसे ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं. हेडी केम रनिंग इन द सन, कैन नॉट लाफ एट मी नाउ. हेडी बाहर तैयार होकर आ गई और उसने अपने दादाजी से कहा, अब तो सन मेरे पे लाफ नहीं करेगा ना. दादाजी के फेस पर एक स्माइल से आ गई. व्हेन यू कम होम टू नाइट यू विल हैव टू गो राइट इनसाइड द टब लाइक अ फिश, फॉर यू विल गेट बैक फीट रनिंग अबाउट विद द कॉर्ड्स. नाउ ऑफ यू गो, सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने उससे कहा कि आप जब रात को पीटर के साथ वापस आओगे तो आते ही सबसे पहले टब में नहाने चले जाना, जैसे फिश पानी में नहाती रहती है. क्योंकि आप दिन भर गॉड्स के पीछे दौड़ोगे तो आपके पाँव और सब बहुत ज़्यादा मैले हो जाएंगे. तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आते ही नहाने जाओगे. इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल ऑन द माउंटेन दैट मॉर्निंग. अब यहाँ पर जो पैराग्राफ है ये इसमें नेचर के बारे में बताया है, जिसको हेडी बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही है. It was very beautiful on the mountain that morning. The night wind had blown as the cloud way and the sky was deep blue. The sun shone brilliantly on the green pasture and on the flowers which were blooming everywhere. हेडी यहाँ पर पीटर के साथ आई है. उसने देखा है कि कल रात को जो बादल थे उसको हवा इतनी अच्छी चल रही है कि अपने साथ ले गई है और सारे माउंटेन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. ये मौसम बहुत ही सुहाना और अच्छा हो गया है और जो स्काई है वो डीप ब्लू कलर का हो गया है. द सन शॉन ब्रिलियंटली ऑन द ग्रीन पॉस्चर एंड ऑन द फ्लावर विच वर ब्लूमिंग एवरीवेयर. उसने देखा कि जो घास का मैदान है वो ग्रीन कलर का बहुत ही अच्छे से सनलाइट के कारण चमक रहा है और जगह जगह
फ्लावर्स खिले हुए हैं, ब्लूमिंग यानी खिलना। देयर वर येलो एंड रेड प्रिमोर्स एंड डेनी येलो रॉक रोजेज। उसने देखा कि पहाड़ी फूल भी खिले हुए हैं जो रेड और येलो कलर के। हेडी वॉज वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट एंड रन फ्रॉम साइड टू साइड। हेडी वहां जाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और वहां जाते ही वो पीटर को और जो गॉड्स के साथ आई थी उन सब को भूल गई और नेचर को एंजॉय करने लगी। उसने जहां देखा कि सब फ्लावर्स खिले हुए हैं, शी क्वाइट फॉरगॉटन पीटर एंड द गॉड्स एंड केप्ट स्टॉपिंग टू गैदर फ्लावर एंड पुट देम इन हर एप्रिन। उसने जो फ्रॉक पहना था उसके आगे एक फ्रिल लगी हुई थी जो फ्रॉक से अटैच नहीं थी। हेडी ने उसको लिया और उसमें जितने भी फ्लावर्स खिले हुए थे उन सारों को तोड़ तोड़ कर प्लग कर कर अपने उस एप्रॉन में इकट्ठा करने लगी और उस नेचर को एंजॉय करने लगी। ये लेसन हो गया आपका कंप्लीट। अब हम कल से इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। सो गुड डे।